शशिकला त्रिपाठी जी, देवरिया से। राधे राधे। महाराज जी, इनका प्रश्न है कि इनके घर में एक लड़के की आत्महत्या हो गई थी, उन्होंने किया था। उसके बाद 3-4 जनों ने मृत्यु हो गई और किसी से सुना कि भागवत कथा करनी चाहिए उनकी शांति के लिए, अपने पूर्वजों को सुनानी चाहिए। तो कह रहे थे कि इन्होंने एक बार जो गांव में हुई थी तो सुनी थी, तो क्या वो माने? नहीं, ऐसे नहीं। घर में अनुष्ठान संस्कृत से 18,000 श्लोक का विद्वान ब्रह्म ऋषि को बुला करके उसके द्वारा वो घर में अनुष्ठान करा। ये संपूर्ण सांगोपांग, ऐसे नहीं होते कि गांव पड़ोस में हो रही तो ऐसे नहीं। सांगोपांग और आवाहन कीजिए उनका, जैसे धुंधकारी के लिए आवाहन था, एक बांस खड़ा किया गया था, उसमें बैठाला गया था, ऐसे उसका आवाहन कीजिए और उस जीवात्मा का नाम संकल्प करके उस भागवत को दीजिए, उसका कल्याण हो जाएगा। जो ऐसे शरीर छोड़ा है, निंदनीय गति है। ये जो शरीर ऐसे नष्ट किया जाता है, ये बहुत दुर्गति को प्राप्त होते हैं, प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं, दुर्गति होती है। आत्म हनन गति बहुत ही निंदनीय गति है। तो ये श्रीमद् भागवत समर्थ है। पर 18,000 श्लोक 18,000 घर पे आने चाहिए और संकल्प उस जीवात्मा को होना चाहिए, तब कल्याण होता है। महाराज जी, केवल जिन्होंने आत्महत्या किया है या उसके बाद 4-5 जनों की और हो गई तो उन सबका एक साथ कर दें? हाँ, अब ये तो भगवान देखे कि सबका एक साथ कल्याण होगा या सबके लिए अलग अलग करना पड़ेगा। क्योंकि जब भागवत हुई तो धुंधकारी ने एकाग्रता पूर्वक सुना तो विमान एक ही आया और सबके लिए विमान नहीं आया। फिर सबके लिए अलग भागवत की, तब फिर दोबारा विमान आया। तो अब ये तो भगवान जान सकते हैं, इसका निर्णय तो हम नहीं कर सकते कि अब वो कितनी तन्मयता से गान किया जाता है, कितने भाव से समर्पित किया जाता है, उसमें एक जीव का कल्याण होता है या साथ में और सबका कल्याण हो जाता है, तो श्री भगवान जाने। इसके विषय में तो हम निर्णय नहीं कर सकते, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि यदि सप्ताहिकी भागवत का 18,000 श्लोक का सांगोपांग, तो कितना भी बड़ा दुर्गति को प्राप्त हुआ जीव वो परम पद को प्राप्त हो जाएगा। उसको समर्पित किया जाए तो उसका निश्चित कल्याण हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन 7-8 का कल्याण हो जाएगा या 700 का कल्याण हो, ये तो भगवान जानेंगे, उसका निर्णय हम नहीं कर सकते।